वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट अब्बास हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू ये बताने की कोशिश करूँगा कि कानून से आगाही किस तरह हासिल की जाए। एक आम आदमी के लिए जो कि किसी भी लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते, ना ही उनका ज़िंदगी में पहले कभी कोई वास्ता पड़ा होता है, उन लोगों को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी ना कभी कोर्ट के मामलात से वास्ता हो जाता है, चाहे वो चाहते हों या ना चाहते हों। ज़रूर नहीं कि हम किसी लिटिगेशन में ही बढ़ें, लेकिन जब हमारे पास हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे पेरेंट्स की या हमारे बड़ों की जो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, उसके हवाले से हमें कोर्ट में जाना पड़ जाता है। उसके अलावा दीगर आइली मसाइल हैं, फैमिली सूट्स होते हैं, बाज़ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको पहले से कुछ पता नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम केसेस को फेस कर रहे होते हैं। उस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा अपने चैनल के थ्रू कि आप जब किसी एडवोकेट से, किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या क्या मालूमात, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस चैनल के थ्रू आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दूंगा जिस पे व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट्स में आप अपना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि जहाँ तक आगाही मुझे हासिल है वो मैं आपको खुद जवाब दूँ। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह से आपके किसी क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं होगा तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैं बहुत से ऐसे एडवोकेट्स जो सीनियर होंगे, जो मुझसे ज़्यादा मालूमात रखते होंगे, मैं उनसे कंसल्ट करके आपको आपके मसाइल का हल बताऊंगा। और इस तरह से ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा जो दूर दराज बैठे होते हैं। लेट्स सपोज जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने सिर्फ 1 माह, 15 दिन, 20 डेज़, 30 डेज़ या 2 माह के लिए पाकिस्तान में आना होता है, विज़िट करना होता है। उनके बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो वो जैसे ही आते हैं उनको तो पहले चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे मामलात बिगड़े होते हैं, वो यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो उनकी छुट्टी जो है वो चीज़ें कलेक्ट करने में ही लग जाती है। तो इस तरह से अगर उनको पहले से चीज़ें पता होंगी कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये हमारा मसला है, तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है मैं उनको आगाही दूंगा। फ़िलहाल जो है कोविड-19 के जो ये दिन हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ और कहीं पे रिलीफ की बातें की गई, कहीं पे प्रैक्टिकली रिलीफ दिया गया लोगों को, तो उस लिहाज से जो कानून में अमेंडमेंट की गई है वो प्रॉपर्टी के लिहाज से भी एक अमेंडमेंट आई है, जिसमें लोग जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो उस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टैम्प एक्ट जो 1899 का है उसमें अमेंडमेंट की है और एक नोटिफिकेशन 20 अप्रैल 2020 यानी कि 20 अप्रैल को, यही जो करंट अप्रैल है कोविड-19 के दिन में, वहाँ एक बिल पास किया। उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि जब आप पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते थे तो उस वक्त जो है स्टैम्प ड्यूटी 3% चार्ज की जाती थी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मिलती थी, और उसके साथ 2% CVT होता था। तो जब हम बैंक ऑफ पंजाब से स्टैम्प हासिल करते थे तो हमें 5% के लिहाज से जो है ड्यूटी पे करना होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी रिलीफ दी है उससे जो है वो आप 30 जून तक फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपका कोई प्लॉट है, आपके कोई मकान है, आपका कोई बंगला है और वो अर्बन एरिया में है, तो उसके लिए आपको 1% गवर्नमेंट को पे करना होगा स्टैम्प ड्यूटी। अदर दैन जो दूसरी ड्यूटीज़ हैं जैसे विद होल्डिंग टैक्स है वो 2% ही होगा। उसके अलावा जो TMA या जो ज़िला कौंसिल की फ़ीस होती है वो 1% होगी। तो पहले जो ड्यूटीज़ 8 या 10% लगती थी वो टोटल मिला के अब जो है वो 1% स्टैम्प ड्यूटी होगी और 2% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स और 1% जो है वो आप तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को पे करेंगे। तो इस लिहाज से जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। जो 30 जून तक आप प्रॉपर्टी के जो मामलात करेंगे, अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं जिसको सादा ज़बान में कहते हैं कि रजिस्ट्री, आप अपना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ने 2% रियायत दी है। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے مزید جو معلومات ہوں گی کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہوں گی، قانون میں کوئی نئی امینڈمنٹ آتی ہے، ایون ادر دین جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے ان کو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔